Hi, welcome to our new podcast. And today we have Pranay sir with us. Hello, Pranay sir. So, बहुत digital world है, and we have somebody from publication, from the print media. So I want an insight about the print media कि आज की डेट में digital world में how this print media is surviving और क्या scope है, क्या नहीं है. Let's explore it. So hi sir. So yeah. तो आपका जो एक्सपीरियंस है प्रिंट मीडिया का, पब्लिकेशन का, हाउ लॉन्ग इट इज? मैंने जो शुरू किया था वो एज अ जॉब शुरू किया था। और हम लोगों ने मैंने 22 साल लगभग मार्केट में दी। 22 ईयर्स। और अभी प्रिंट मीडिया तो काफ़ी बड़ा मार्केट है। और मैं आया हूँ अभी इस फील्ड में 7 ईयर्स हुए, मुझे 7 साल हुए लगभग। ओके। इसमें पब्लिकेशन और प्रिंट मीडिया दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल ओह। उसको जोड़ नहीं सकते। ओके। बस लेकिन ये है कि मार्केट साथ साथ चलती है तो वैसे करता तो है। थोड़ा सा बताएंगे कैसे डिफरेंस होता है, लाइक पब्लिकेशन में क्या डिफरेंस होता है, प्रिंट मीडिया में क्या डिफरेंस होता है? प्रिंट मीडिया में एक ओपन है, मतलब प्रिंट मीडिया में आप पेपर में एड्स देखते हैं, आउटडोर देखते हैं, ठीक है, इसको हम प्रिंट मीडिया बोलते हैं। अच्छा। और पब्लिकेशन जो है वो बुक से रिलेटेड है। आप कोई बुक्स पर अपनी बनाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, या चाइल्ड्स बुक्स आती हैं जो स्कूल्स में यूज़ होती हैं, वो पब्लिकेशन इतना ओपन नहीं है। वो कुछ ही लोग हैं उसमें, मास्टर्स हैं जो जुड़े हुए हैं और अपना बिजनेस इस तरह से आगे कर रहे हैं। ओके। तो पब्लिकेशन हाउस आपको 7 इयर्स हुआ, राइट? पब्लिकेशन हाउस हमारा 7 ईयर्स हुआ है। 7 हम लोग प्रिंटिंग में जो आए हैं वो 7 या 8 साल हुए हैं अभी अच्छा। प्रिंटिंग लाइन में। उसके पहले मैंने आगे बढ़ने से के लिए ज़रूरी होता है कि पहले आप उसको सीखो। तो मैंने पहले खुद एक्सप्लोर किया है मार्केट में, जॉब किया है साथ 10 या 12 साल। उसके बाद अभी मैं इसमें आया हूँ। अच्छा, तो वहाँ का एक्सपीरियंस आपको बिजनेस में बहुत हमारा हेल्प कर रहा होगा। तो आपका जो एसएस पब्लिकेशंस है, द होल पब्लिकेशंस डील विद द बुक्स एंड अदर थिंग्स, आप थोड़ा सा इंसाइट देना चाहेंगे? हमारा पब्लिकेशन एक्चुअली हम लोग प्रिंटिंग का पूरा काम करते हैं। Okay. और अभी हमारे पास प्री प्राइमरी सेक्शन की बुक्स हैं जिसमें हमारे पास 15 से 16 आर्टिकल्स हैं। और हम लोग पीजी नर्सरी प्रेप के लिए काम कर रहे हैं। इस हमारे कानपुर में लगभग सारे स्कूल्स में, वीरेंद्र स्वरूप के पूरे ग्रुप में, शीलिंग हाउस में, और भी काफ़ी स्कूल्स हैं छोटे छोटे जहाँ पे हमारा सब बुक सेटअप चल रहा है। अच्छा। वर्क बुक्स बनाते हैं हम लोग। हाँ, आप तो आज के टाइम में ऐसी वर्क बुक्स हैं जो आप बच्चे को अगर घर पे भी प्रिपेयर करना चाहते हैं कि बच्चा हमारा जैसे क्लास 1 का कोई एंट्रेंस दे, तो हमारी बुक्स उसमें आपको पूरी तरह से फायदेमंद हेल्प करेगी। ओके। और एक कहते हैं जैसे आप पब्लिकेशन से जुड़े हुए हो तो आप एक रीडर भी बहुत अच्छे होगे, ऐसा मेरा खुद का मानना है कि जब तक आप बुक से जुड़े हुए होते हो फिर रीडिंग स्किल्स भी आपकी उतनी इन्हांस होती है, बाकी सारी चीज़ होती है। व्हेन वी वर किड्स, जब हम लोग बच्चे थे, वर्कबुक का कंसेप्ट थोड़ा कम था। बुक एंड देन प्लेन कॉपी एंड देन टीचर्स का एक होमवर्क। आई थिंक ये पूरा बहुत चेंज हो गया ये सिनारियो। आई थिंक अब वर्कबुक का जो कल्चर आ गया है, दिस हैज बिकम हाफ वे बिटवीन द बुक एंड अ कॉपी। आपको लगता है टीचर्स का बर्डन इसने बंद कर दिया है, या टीचर्स का थोड़ा सा एक हेल्पिंग टूल बन गया है? देखिए, दोनों के लिए अच्छा ही है, बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। पहले क्या होता था, बुक्स अलग होती थी, कॉपीज अलग होती थी, तो एक वेट होता था बैग में। अभी क्या हुआ है, कंबाइंड हो गया है, आपको बच्चे को लिखना भी इसी बुक में है, पढ़ना भी इसी से। तो चार बुक्स और कॉपीज की जगह सिर्फ एक बुक ने ले लिए। तो एक तो बच्चे के लिए फ़ायदा हुआ है, दूसरा टीचर्स का ये फ़ायदा हुआ है कि वो जो भी चेकिंग में जो बाद में उनको रुकना पड़ता था, अभी क्या होता है, 2 कॉपीज होती हैं, एक बच्चा घर के रखता है और एक होमवर्क स्कूल में रहती कॉपी है। एंड तो वो स्कूल में अपना काम करता है और घर में जाके दूसरा होमवर्क करता है। तो टीचर्स आराम से सेपरेट करके आराम से काम कर लेती हैं। उनको इतना बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता है पहले के। आपको क्या चैलेंजेस आए इस पब्लिकेशन को सेट करने में? सबसे बड़ा चैलेंज मार्केट का है। मार्केट का क्योंकि जल्दी नए लोगों को लोग एंटर नहीं करने देते। एक्सेप्टेंस थोड़ा सा, वो तो खैर मार्केट का सेंडी होता है, सब में ही होता है। टाइम देना पड़ता है, टाइम खपाना पड़ता है, बिना कुछ किए सब कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपके जितना भी सेटअप है आपका, तो उसमें कैसे आप लोग करते हैं, हाउ इट इज डन? मशीन्स कितनी सारी होती है? सी आई एम वेरी क्यूरियस। मशीन्स नॉर्मल प्रिंटिंग जैसा होता है। मशीन अब तो 4 कलर मशीन्स आ गई हैं। पहले थोड़ा प्रॉब्लम होती थी जब 2 कलर मशीन्स चलती थी पहले। अच्छा। हाँ,
2-4 कलर होते हैं मशीन में CMY के। हाँ तो ये पहले तो 2-2 कॉन्सेप्ट होते थे, पहले 2 छपता था, फिर 2 छपता था। अभी अरे क्या होता है, एक बार प्लेट लगती है और पूरा पेपर जो है एक बार में प्रिंट हो जाता है। अच्छा अब ओके पहले से बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, ओके जो मतलब कानपुर में भी हम लोग के पास हैं। हम्म पहले तो लोग यहाँ से दिल्ली भागते थे, जल्दी काम नहीं होता था। CNY के में प्रिंट हाँ, कराने मतलब के लिए। CMY के दोनों तरह से चलता है। तो डिजिटल मशीन्स भी हैं और बड़ी ऑफसेट्स भी हैं जो 4 कलर 7 कलर्स हैं। और अगर मेरे को मान लीजिए मैंने खुद का एक अपना कुछ बुक डिज़ाइन किया हुआ है, लाइक एक वर्कबुक बच्चे के लिए डिज़ाइन किया, फॉर एग्जांपल एनीबडी लाइक इन द ऑडियंस आल्सो एनीवन, अगर वो आपके पास जाए और बोले मुझे इसका एक प्रिंट आउट या एक ऐसी बुक बनवानी है, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ करवाना है, तो ये कितने टाइम में हो जाएगा और कॉस्ट इफेक्टिव कितना होता है ये? कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, जो भी आपका पहले उसको बनाने में टाइम जो लगेगा वो रहेगा। जो आपका आपका क्या आइडियाज़ हैं उसको हम लोग सिस्टम पे कंप्यूटर पे लाएंगे, उसको ग्राफिक डिज़ाइन करके जैसा मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग जो चल रहेगा, जो भी ग्राफिक्स होते हैं वो हमारे पास सब सेट रहते हैं। तो ये है कि आपका मुश्किल से 1 हफ्ते में आपकी बुक रेडी हो जाएगी। एक हफ्ते हाँ, में? और अगर आप उसको मार्केट में लाना चाहते हैं तो आपको प्रिंट ज़्यादा कराने पड़ेंगे। मान लीजिए आपको 10 या 15 चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। अच्छा, और उसका कॉस्टिंग कैसे होता है? कॉस्टिंग डिपेंड करता है कि अब तो जो मतलब छोटी मशीन्स पे कॉस्टिंग आ जाती है ठीक सही साथ, तो ओके, अकॉर्डिंगली आप मतलब कोई भी करा सकता है। मैं 500 के अंदर हो जाता आराम है। से, ओके, तो दैट इज नाइस, आई थिंक आज की डेट में दिस इज आल्सो वेरी गुड ऑप्शन। बिल्कुल। एंड डू यू सी अ फ्यूचर ऑफ प्रिंट पब्लिकेशन हाउसेस? आजकल सब कुछ इतना डिजिटल होता जा रहा है। आई मीन मेरे बच्चे भी पढ़ने बड़े हो रहे हैं, आई एम फाइंडिंग ऑल द असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा वैसे कि कोई ऐप आ गई है, उस ऐप पे ऐसा सारा चीज़ चल रहा है, ग्राफिक्स चल रहे हैं, दे हैव टू डू मल्टीपल क्वेश्चंस या फिल इन द ब्लैंक्स या MCQ, ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं, लाइक पहले जो बुक्स चलती थी और अब ये जो डिजिटल हो गया है, डू यू सी अ कंपटीशन बिटवीन अ डिजिटल वर्ल्ड एंड अ प्रिंट वर्ल्ड? कंपटीशन तो है, लेकिन क्या है ना कि सारी चीज़ें साथ-साथ चलती हैं। पहले से टेक्नोलॉजी आई, लेकिन आने के बाद भी सारी चीज़ें एकदम से ख़त्म नहीं हुई। सब बराबर चल रही हैं और अभी एजुकेशन में पेपर का हटना बहुत मतलब बहुत जल्दी तो नहीं होगा। हाँ, आगे हो सकता है, कम से कम उसमें 10 साल लगेंगे। एंड डू यू थिंक इट इज़ राइट? हाँ, बिल्कुल, सबको समय के साथ बदलना चाहिए। अच्छा कि ओके जो जो हमारी जनरेशन ने नहीं किया वो हमारे बच्चे करें। नया एक्सपीरियंस होगा, नया कुछ होगा, सब अच्छा ही है। ओके जो भी नया हो रहा है बढ़िया ही हो रहा है। ओके, तो डू यू सी कि लाइक अगर 10 इयर्स के बाद आप अपनी पब्लिकेशन हाउस को देखें, तो विल इट बी डिजिटाइज्ड और आप स्टिल मतलब ऐसा इसको पेस हाँ, पे ले जाना मैं चाहोगे? मैं अपने लिए नहीं, मैं सबके लिए कहना चाहूँगा कि आज का टाइम जो है बिज़नेस में एक ही जगह रुकने का नहीं है। कोई भी काम आप कर रहे हो तो आपको एक जगह नहीं रुकना चाहिए। नई-नई चीज़ें जो हो रही हैं हमारे साथ में चलती रहती हैं यहाँ पे दिल्ली में, मुंबई में और कंट्री के बाहर भी, तो उनको लेना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग बदल जाना चाहिए। अगर हम एक ही रास्ते पे चलते रहेंगे तो हम तो इट विल नॉट हाँ, मतलब हम लोग उतना अच्छा नहीं रिस्पॉन्स कर पाएँगे और मार्केट में पीछे हो जाएँगे। और मैंने आपका अभी एक बड़ा अच्छा सा कंसेप्ट देखा था, रादर देन पुटिंग एवरीथिंग ऑन ब्लिंकिट और फिर अमेज़न, आपने खुद एक अपना पोर्टल डेवलप किया है, वेयर इन जो 24 आवर्स के अंदर कानपुर में कहीं भी किसी भी लोकेशन पे अगर कोई ऑर्डर करता है, देन यू सेंड इट टू देम, ऐसा कुछ है? हम लोग ये सोचते थे, मैं और मेरा भाई, मतलब कि कानपुर के लिए कुछ ऐसा किया जाए जो मतलब यहाँ की, जब हम लोग कानपुर से हैं, नेटिव है हमारा, तो कुछ ऐसा करें जो हम लोग यहाँ का फ़ायदा दे सकें। तो हम लोगों ने एक वेबसाइट डेवलप करी है जो सिर्फ़ आपको एजुकेशन मटेरियल और गिफ्ट आइटम्स और वगैरह जो भी अच्छी मतलब होम डेकोर वाली चीज़ें होती हैं सब प्रोवाइड करेगी। और कानपुर में हम उस पे कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। अच्छा, हाँ, कानपुर में कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है, फ्री वो डिलीवरी? फ्री डिलीवरी है पूरी। ओके। और SS क्रिएशंस shop.in करके हमारी वेबसाइट है, उस पे आप जब जाएँगे तो आप एक बार देखें, मैं कहूँगा कानपुर के लिए बहुत अच्छी। बिल्कुल, बिल्कुल। और लाइक आपका आई थिंक मार्केटिंग में जो एक्सपीरियंस था, मार्केटिंग में आपने जो किया था, पब्लिकेशन से रिलेटेड था वो मार्केटिंग फील्ड आपका? नहीं, मेरा दोनों से रिलेटेड रहा है। PR एक मतलब मैं पब्लिक रिलेशन देखता था और अच्छा, ओके, मैं पहले स्कूल में भी जॉब की है मैंने, जो एजुकेशनल बैकग्राउंड भी रहा है। ओके। और उसके बाद मैंने फिर मार्केटिंग, प्रॉपर मार्केटिंग की जॉब भी करी है।
तो सारा मिला जुला के सब मार्केट का एक्सपीरियंस है। ओके, तो दैट गेव यू एन इनसाइट टू डू दिस वर्कशीट। और आपने छोटे बच्चों से शुरू किया है, बिकॉज बड़े बच्चों का तो एक अलग से ही, आई थिंक 9, 10, 11, 12 ये ऐसी क्लासेस हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा आई थिंक ऐसी वर्कशीट्स की ज़रूरत है। तो फ्यूचर में आप ऐसा कुछ प्लान करेंगे वर्कशीट्स का? प्लान है हमारा, वो 1 ऑनवर्ड 1 to 5 तक का हमारा अगला टारगेट है कि हम लोग अच्छा, वर्कशीट्स first to पे काम fifth। करेंगे। ओके। और छोटे बच्चों में स्कोप ज़्यादा है, मतलब कुछ करने के लिए है वहाँ पे। बहुत कंपनीज जो हैं इस पे ध्यान नहीं देती हैं, तो ये अच्छा फील्ड है इसमें जाने का। ओके। और कुछ कर क्रिएटिविटी जो आप कर सकते हैं वो छोटे बच्चों पे ही कर सकते हैं। 1 ऑनवर्ड तो बहुत तेज़ी से चलता है सारी चीज़ें, तो वहाँ कुछ अच्छा। बहुत ज़्यादा करने के लिए होता नहीं। ओके, अगर आप ओके। क्रिएटिव हैं, कुछ मतलब क्रिएटिव करना चाहते हैं, बच्चों को उस तरह से डेवलप करना चाहते हैं कि बच्चा भी कुछ क्रिएटिव करके सामने आए, सीखे, तो आप यहीं से शुरू कर सकते हैं। आई थिंक जिस तरीके का आपका इंटरेस्ट है इन सारी चीज़ों में पब्लिकेशन को लेकर, आई थिंक आपने क्लास मॉनिटर या फिर ऐसे ग्रुप्स के बारे में सुना होगा जो सिर्फ वर्कशीट्स ही बनाती हैं, या फ्लिंटो बॉक्स हैं, दे हैव देयर बॉक्सेस, उसके अंदर दे हैव वर्कशीट और बहुत इंटरैक्टिव सारी चीज़ें होती हैं, या फिर स्मार्टिविटी के जो टॉयज़ आते हैं, I think they all work on these things only. So in future, do you plan for such boxes for kids? बिल्कुल रहेगा, लेकिन हमारा जो है, जो बॉक्स वगैरह जो भी हम डेवलप करेंगे वो काफ़ी प्राइस में अच्छा होगा। मतलब जो भी आप इनको अगर आप मंगाएंगे तो इनके प्राइसेस बहुत हाई होते हैं, I think 3,000 से 3000, नीचे तो 4000, नहीं होता 5000 है इस तरह से यहाँ। रहता है। तो हमारी कोशिश ये है कि हमारा मटेरियल अच्छा रहे और कम पैसे में मतलब बच्चों तक पहुंच सके या उनके मदर फादर तक पहुंच सके। बिल्कुल। तो वो हमारा सोचना वही, तभी हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। अभी भी हमारे बंडल्स अवेलेबल हैं, हमारी साइट पे भी हैं, अमेज़न पे भी हैं, आप मंगा सकते हैं। जैसे बच्चा आपका 3 साल का है या 3.5 साल का है, तो उसके लिए हमारा एक किट है पूरी, जिसमें 3 बुक्स हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ की। तो आराम से घर पे वो प्रिपेयर कर सकता है वीकली। ओके। एडमिशन्स कहीं पे होते हैं तो टेस्ट होते हैं, उसके लिए आराम से बच्चे को प्रिपेयर करा सकते हैं। मतलब विदाउट एनी काइंड ऑफ कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पता नहीं क्लास में पढ़ाया। आई थिंक ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो पेरेंट होम स्कूलिंग करवाते हैं। होम स्कूलिंग मैं खुद भी सोचता हूँ, मैं जब सोचता हूँ कि बच्चे को स्कूल कब से भेजना चाहिए। अभी क्या कल्चर चल रहा है कि बच्चे को हम लोग 1.5 साल से, 2 साल से या 3 साल से स्कूल में छोड़ देते हैं। मतलब छोड़ना पड़ता ही है, कल्चर ही ऐसा है कि जो नहीं जाएगा, बगल वाला जा रहा है तो मेरा बच्चा भी जाएगा, तो ऐसा सोच के करते ही है। लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे की जो हम लोग आज़ादी छीन लेते हैं, जो शुरू के ईयर्स होते हैं 5 साल तक बच्चे को फ्री रहना चाहिए। बिल्कुल। वही बच्चे कुछ आगे जाके कर सकते हैं। अगर वो फ्री नहीं है, आप बर्डन देते जा रहे हैं, स्कूल भी एक तरह से एक बर्डन है बच्चे के ऊपर। एक्चुअली जो हमारा कॉन्सेप्ट है, अब इसको तो हम लोग एकदम से तो बदल नहीं सकते, इसमें भी धीरे धीरे टाइम लगेगा। हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही बंधा हुआ है, हम लोग एक सिनेरियो पे चलते जा रहे हैं। आज से आप पुरानी पीढ़ियां एक ही सब पे चली जा रही हैं, किसी ने कुछ बदला नहीं है। तो मुझे लगता है कुछ इस पे भी कुछ होना चाहिए, करना चाहिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, देखिए आगे चलता है कैसा क्या होता है। आई थिंक बैंगलोर में बहुत ज़्यादा कल्चर है होम स्कूलिंग का। बैंगलोर ले लीजिए, पुणे ले लीजिए, दिल्ली में देयर आर पेरेंट्स हु आर ट्राइंग टू अनस्कूल, मुझे स्कूल नहीं भेजना, आई एम यूटिलाइजिंग दोज मनी। वो क्या कर रहे हैं, ऐसी घर के अंदर ही दे आर मेकिंग अ लाइब्रेरी, एंड बच्चे को जब मन किया, जो मन किया, दे आर पिकिंग द बुक्स, स्टडिंग। कोई बाउंडेशन नहीं है, देयर इज़ नो बाउंडेशन। आई थिंक वहाँ पे इस तरीके की बुक्स या वर्क बुक्स आई थिंक पेरेंट्स के लिए काफ़ी सारी हेल्प हो सकती है। हमारे ना, पास आते हैं वहाँ से भी अच्छा। ऑर्डर्स, हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। लेकिन क्या है, कॉन्सेप्ट अभी छोटे शहरों में, आप कानपुर ले लीजिए, लखनऊ ले लीजिए, वहाँ पे पेरेंट इतने ओपन नहीं है, तो वो स्कूल भेजना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो कॉन्सेप्ट अच्छा है वहाँ का। बच्चे प्रेशर नहीं है, एंड आई थिंक इसमें ना वो वाली बाउंडेशन भी नहीं होती है कि आपका एक होमवर्क वाला प्रेशर है, या फिर नहीं होना चाहिए। हाँ, ये एक होता है काफ़ी हम लोगों ने जो सर्वाइव किया है होमवर्क कर करके, वो बच्चे क्यों करें। अब सही बात है। लाइफ को आसान बनाने की चीज़ें हो रही हैं। आप सारी टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, हमको हमारे लाइफ को आसान कर रहा है ना। तो बिल्कुल। वो सारे सभी लोगों पे अप्लीकेबल होना चाहिए, बच्चों पे भी होना चाहिए, सबसे पहले तो पढ़ाई पे होना चाहिए। एंड आई थिंक वहाँ पे फिर जो आप एक कोशिश कर रहे हैं, दिस विल डेफिनेटली हेल्प। आजकल लोग जैसे बिजनेस में और लाइक बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और स्ट्रेस है, दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा झूलते रहते हैं लोग।
तो लाइक आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, कोई एक ऐसा स्पिरिचुअलिटी लाइक कोई एक वहाँ से कोई लेसन जो आपने अपने बिजनेस में फॉलो किया हो? वो तो बहुत ज़रूरी है। अगर जो आपका एनर्जी सोर्स है वो हमारा मतलब स्पिरिचुअलिटी जो जुड़ा हुआ है, और हम लोग मतलब मैं तो महाकाल जाता हूँ, सारा पावर मुझे वहीं से मिलता है वही और उसी को हम लोग अप्लीकेबल करते हैं अपने सारी जगह पे, बिजनेस में, लाइफ में, बहुत सारे चीज़। कभी कभी ऐसा ऐसा टाइम आता है जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तब आपको एक ही चीज़ दिखती है, भगवान दिखते हैं। तो बिल्कुल। वो तो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और 19 इयर्स के लाइक टाइम में आई थिंक अप्स एंड डाउन सबके होते हैं, तो जब ऐसा डाउनफॉल था या कुछ भी ऐसा था जो आपके लिए कहते हैं ना एक मोमेंट जिसमें आदमी ऐसा टूट जाता है, अरे छोड़ो जो मैं कर रहा था वही करता हूँ, उस मोमेंट पे आपने अपने आप को कैसे संभाला? क्यों मैं ये क्वेश्चंस पता है क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं, दे आर बिकमिंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स। तो मैं चाहती हूँ उनको ना आपका एक ये साइड भी दिखाऊं, बताऊं कि स्पिरिचुअल होना कितना इम्पॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल हैज़ नथिंग टू डू विद द रिलीजन, आप जिस भी रिलीजन को मानो दैट इज़ योर थिंग, बट स्पिरिचुअलिटी इज़ समथिंग डिफरेंट। आप अगर स्पिरिचुअल हैं एंड देन यू आर टेकिंग अप न्यू चैलेंजेस मीन्स बिजनेस, अगर आप उसको ले रहे हो, अगर आप डाउनफॉल में भी जाते हो तो आपने कैसे सर्वाइव किया? हाउ डिड यू? सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट होता है आपका फैमिली का साथ, जो सारी एनर्जी का मतलब सोर्स है। बिल्कुल। तो आपको अगर कहीं भी कभी भी कुछ डाउनफॉल आता है या आप फंसते हैं कहीं पे, तो सबसे पहले मतलब मेरा तो यही होता है कि जो भी दिखता है सिर्फ फैमिली दिखती है। मैं सब कुछ दिमाग में छोड़ के जब घर जाता हूँ तो सब भूल के फैमिली के साथ एंजॉय करके, बेटे के साथ, ब्रदर के साथ, वाइफ के साथ, मम्मी, और मतलब इनका जो बैकग्राउंड, मतलब इनका जो ऑरा होता है वो आपको हर चीज़ से बाहर निकाल देता है। आप कभी भी कुछ दुखी होते हैं, सोचते हैं, तो ये लोग चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, क्या हुआ है बताओ, कैसे कैसे, सब हो जाएगा, देख लेंगे। तो ये जो शब्द होता है ना, सब हो जाएगा, देख लेंगे, ये बहुत पावर देता है। ये काफ़ी हेल्पफुल है। आई थिंक लगे रहना, कोशिश करना, लगते रहना, चलते रहना, डाउनफॉल और आता रहता है सब, सब ऊपर नीचे सब चलता सबका रहेगा, होता रहता सबके है। साथ होता है वो। बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा हो, हर कोई अपने अपने स्तर पे सरवाइव कर रहा है। मेरे को लगता है आप चीज़ों को बहुत लाइट वेट लेते हो, ज़्यादा बर्डन नहीं लेते हो, टेंशन नहीं। हाँ बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हो। बिकॉज जितनी देर मैंने आपसे बात की है ना, आई हैव सीन दिस कि आप ना ज़्यादा सोचने में बिलीव नहीं करते हो, आप बस जैसा फ्लो आ रहा है बस वैसा फ्लो लेते जाओ, करते चले जाओ। लाइफ यही सिखाती है हमें। हाँ हम एक्चुअली ज़्यादा बर्डन लेके भी कहाँ जाएंगे, बहुत कुछ नहीं, एनजाइटी आएगा, डिप्रेशन आएगा। हमें अपने पास, अपने अगल बगल के लोगों से या पीछे आमने सामने के लोगों से सीखना चाहिए। आप देखो ना आजकल मतलब लोग इतना फ्रस्ट्रेशन में हैं, लोग मतलब छोटी छोटी चीज़ों में लोग परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? छोटी सी ज़िंदगी है, कितना जीना है आदमी को, 50-60 साल, उसमें भी जो है टेंशन लेके या परेशान होके क्या फ़ायदा है? सही बात, आया मोमेंट निकल जाएगा, जो अच्छा है या बुरा है सब निकल ही जाता है, कुछ बचता नहीं है। सही तो बात, एक रास्ते पे चलते रहिए, खुश रहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच प्रणय सर। आई मीन आई एम वेरी हैप्पी कॉलिंग हिम, एंड आप सबको एक इंसाइट मिला होगा कि हाउ पब्लिकेशंस वर्क एंड हाउ ही हैज़ डन फॉर गुड 19 ईयर्स। इट्स बोलने में ऐसा ना 19 ईयर्स बहुत छोटा लगता है, बट आई थिंक एक बच्चा ना बहुत बड़ा हो जाता है, लाइक 18 ईयर्स में वी गिव दे हैव अ लाइक वोटर ID कार्ड मिल जाता है, तो इट्स लाइक हिज बेबी is his publication. So it is something like that, and you can go check the website and just see how amazing work he has done. Thank you.